The last video on 3 new criminal law codes gained a lot of attention. More so because you people said that this is not only helpful in our studies but also very important if we are not even connected to the legal field in any way. So you said our entire family watched these videos and we gained a lot out of it. What is a better occasion to discuss about the marriage related offences and the personal relationship related offences which are there in the new BNS. Hello everyone, this is Advocate Isha Kapoor and you're watching Vlogish. जब हम रिलेशनशिप रिलेटेड ऑफेंसेस की बात करते हैं तो मैरिज की बात तो सबसे पहले आती है, बट देर आर सर्टेन रिलेशनशिप्स विच एग्जिस्ट नॉट ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ मैरिज. देर वॉज दिस वन सेक्शन इन द IPC जो ये कहता था कि अगर आप फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी करते हैं और आपका कोई इंटेंट नहीं है उस प्रॉमिस को फुलफिल करने का और तब आप एक कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकॉर्स भी करते हैं किसी वुमन के साथ, देन दैट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ रेप ऑफेंस. दिस हैज बीन ऑल्सो डिस्कस्ड इन द न्यू भारतीय न्याय संहिता. Section 69 is the relevant section. It says, I have it before me, that sexual intercourse by employing deceitful means, etc. This is the heading. It says, if you have sexual intercourse, if a man has sexual intercourse with a woman by employing deceitful means or making promise to marry without intention of fulfilling that promise. Now, this deceitful means covers situations such as false promises of employment, hiding the true identity and all. But this provision is स्पेसिफिकली ये जो है ना फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, ये स्पेसिफिकली बहुत सारी आईब्रोज रेस करवाता है और ये यहाँ पर बिल्कुल रिटेन किया गया है. तो चाहे वो सेक्सुअल इंटरकॉर्स कंसेंशुअल हो, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो आपकी पर्सनल रिलेशनशिप हो या कुछ भी हो, अगर आपके ऊपर ये एलिज किया गया कि मैरिज का प्रॉमिस किया गया था मुझसे और ये प्रॉमिस फॉल्स था और ये सब सच निकला, then definitely you can get imprisonment which can extend up to a maximum period of 10 years and also fine. So lately बहुत सारी वीडियोस मैंने भी क्रिएट की थी जहाँ पर लग रहा था कि ये प्रोविज़न बहुत मिसयूज़ हुआ है, बट इसके मिसयूज़ को प्रिवेंट करने के लिए अभी भी कोई हमें ऐसा कोई चेंज इस सेक्शन में दिखा डेफिनेटली नहीं है. नाउ एक मुझे क्योंकि हम रेप ऑफेंस की बात कर रहे हैं तो मुझे एक पॉजिटिव चेंज यहाँ पे दिखा, छोटा सा ही सही बट है. 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और बोला था कि ये जो सेक्शन 375 376 उस समय पे रेप का ऑफेंस हुआ करता था IPC में, इसमें why is the age of consent of a woman who is a wife is 15 years और अगर 15 years से नीचे की वाइफ के साथ, आई नो आप लोग बहुत एनग्रॉस्ड हैं BNS में जो पर्सनल रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रोविजंस हैं उनको जानने के लिए, बट मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो जजेस बनना चाहते हैं, जो जुडिशियल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं, वो इस वीडियो को देख रहे हैं शायद एक होप लेके अपने मन में कि हम इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे और हम यहाँ होंगे, हम कल को लोगों की इस तरीके से मदद करेंगे. बट इससे पहले आप किसी की मदद करो. आई एम हियर टू हेल्प यू आउट बिकॉज फिजिक्स वाला हैज़ गिवन मी दिस इन्फॉर्मेशन अगेन कि जो उनका 65% का प्रतिज्ञा दिवस का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है इतना बड़ा, दे हैव एक्सटेंडेड इट बट थोड़ा सा लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए अभी वो और अवेलेबल है आपके पास. जितने भी सारे बैचेस हैं मैं अपनी स्क्रीन पे देख पा रही हूँ, आप भी अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे. RJS मेंस टेस्ट बैच, नीति 3.0 जुडिशरी फाउंडेशन बैच, CGJS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज और एक और प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, ये सब अवेलेबल हैं डिस्काउंटेड प्राइस पे. सो अभी आजकल के ज़माने में बहुत कम देखने के लिए मिलता है कि 1799 में आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बैच मिल रहा हो. अगर आपको यहाँ मिल रहा है तो वाई डोंट यू टेक बेनिफिट ऑफ इट. अब ये प्रतिज्ञा दिवस का ऑफर बार बार तो आता नहीं है. आपने प्रतिज्ञा ली है एग्जाम को क्रैक करने की, उन्होंने प्रतिज्ञा ली है आपको एग्जाम क्रैक करवाने की, वो भी बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली प्राइजेज में. आई नो हाउ expensive education has become these days, and if you have such an offer, please take benefit of it. You don't have to do anything, you just have to go to the description box of this video. You are already seeing the batches options on your screen. Click on the desired link and use the code VL1000, no spaces, okay, VL1000. आपके स्क्रीन पे भी ये कोड फ्लैश हो रहा है, ये आप जैसे यूज़ करेंगे आपको 1000 रुपीज़ का और डिस्काउंट मिल जाएगा. तो ये 1799 का वैसे ही बैच शुरू है, इस पर भी आपको 1000 का और डिस्काउंट. इनफैक्ट आपको मेंस टेस्ट सीरीज भी लेनी है, फाउंडेशन बैच भी लेना है, दैट ऑल्सो यू कैन गेट फॉर लेस देन 17,000 रुपीज़. और माइंड इट, ओरिजिनली ये बैच 50,000 का है, अभी आपको ये 16,999 का हो रहा है और कोड यूज़ करेंगे तो बिल्कुल 1000 ऑफ और मिल ही जाएगा. डिस्काउंट बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, मैं बार बार कह रही हूँ 65%, 10 20 30 40 तो होता है बट 65% है ये. प्लीज़ टेक बेनिफिट ऑफ इट. आई हैव गिवन ऑल द लिंक्स वेरी नाइसली इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एटलीस्ट चेकआउट करो. एटलीस्ट मैं बोलूँगी अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप टेस्ट सीरीज लेके देखो, आपको पता लग जाएगा कि क्या क्वालिटी है क्वेश्चंस की, किस तरीके से आपको मटेरियल मिल रहा है, कैसे आपको डील किया जा रहा है.
एंड अगर अच्छा लगे तो डेफिनेटली यू हैव मोर ऑप्शंस, बट यू शुड ऑलवेज ट्राई मोर ओवर, यू शुड नेवर स्टेप बैक फ्रॉम ट्राइंग व्हेन यू हैव अ ड्रीम इन योर माइंड. सो आई कैन जस्ट से ट्राई इट वंस. एंड हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं. वीडियो से भी पढ़ो, वहाँ जाकर भी पढ़ो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द जर्नी दैट यू आर गोइंग टू अंडरटेक. और अगर 15 ईयर्स से नीचे की वाइफ के साथ सेक्शुअल इंटरकोर्स करोगे तो वो ऑफेंस ऑफ रेप कॉन्स्टिट्यूट होगा, बट उससे ऊपर नहीं होगा. वहाँ पर इंडिपेंडेंट थॉट ने बोला था कि इस प्रोविजन को आप प्लीज़ हटाइए, इसकी कोई जगह नहीं है कोड में, आईपीसी में इसकी कोई जगह नहीं है, एंड दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑल्सो. सो दैट वॉज रिमूव्ड. एंड हियर ऑल्सो वाइल डिफाइनिंग द ऑफेंस ऑफ रेप वाइल गिविंग द पनिशमेंट फॉर इट अंडर सेक्शन 63 ऑफ द न्यू BNS, यहाँ पे इस प्रोविजन को हटाया गया है. तो इंडिपेंडेंट थॉट के जो भी वर्डिक्ट था उसको कहीं ना कहीं फॉलो किया गया है यहाँ पे. बट there is one thing again missing. I had high hopes that the commission, that the body, that legislators will work on the exception of marital rape that exists to the offense of rape in India. But nothing of that sort has been done. कुछ डिस्कस भी नहीं हुआ है. अगर जब भी हम किसी लॉ को पढ़ना चाहते, समझना चाहते हैं कि यहाँ पे डिस्कशन क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे बात क्यों नहीं हुई, यहाँ पे पनिशमेंट ऐसी क्यों आई, यहाँ पर ये वर्ड क्यों रखा गया, क्या किसी ने उसे ऑब्जेक्ट नहीं किया, तो हम वापस जाते हैं या तो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस पे. मैं जब वहाँ गई तो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मिला. अगर ये भी नहीं होता है तो हम वापस जाते हैं जब लेजिस्लेटिव हिस्ट्री पे, मतलब जब डिबेट हुई थी तो क्या डिबेट हुई इस पे. बट एज वी ऑल नो, इस इन कोर्ट्स पे अनफॉर्चुनेटली एंड वेरी सैडली कोई डिबेट ही नहीं हुई है, तो हम जा नहीं सकते हैं पीछे. तो ये जो मैरिटल रेप का ये जो एक्सेप्शन आया था ना रेप ऑफेंस में, that was due to this one principle which we took from common law from England. That was one flesh rule. That means husband and wife, when they start cohabiting together, when they start living together after marriage, they become one flesh. तो दो जिसमें एक जान हिंदी में बोला करते थे ना आप, you must have heard in the Hindi movies, in the Bollywood movies. वही बस वो इंग्लैंड से ही आया हुआ कॉन्सेप्ट था. वरना हमारे यहाँ हमारे संस्कारों में तो बहुत कुछ था, बहुत कुछ अलग अलग था जो हमने कहीं ना कहीं खो दिया बीच में. तो उसको ही उसी पे ये ऑफेंस ऑफ मतलब मैरिटल रेप का ऑफेंस ना होना उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, और इसको आज भी रिटेन किया है. सैडली इस पे कोई बात भी नहीं किया है. साथ में एक और चीज़ हुई है, शायद आप लोगों को भी इसका बहुत इंतजार था. रेप ऑफेंस अभी भी जेंडर न्यूट्रल नहीं है. सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफेंसेस अभी भी जेंडर न्यूट्रल नहीं है. स्टॉकिंग ऑफेंस अभी भी जेंडर न्यूट्रल नहीं है. तो क्या स्टॉकिंग एक फीमेल एक वुमन की ही हो सकती है? क्या कोई एक मैन को स्टॉक नहीं किया जा सकता? थिंक अबाउट दिस. आई फेल टू अंडरस्टैंड वाई नो वर्क वॉज डन ऑन दिस. ठीक है, मैं मानती हूँ आप इन सारी चीज़ों को लेके नहीं आ पाए, बट एटलीस्ट हमें सेटिस्फाई किया जाता, लोगों को बताया जाता कि इस पर काम क्यों नहीं हुआ, या ये चीज़ क्यों नहीं आई, या इस पर डिस्कशन क्या क्या हुआ. वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं मिसिंग है. द नेक्स्ट एंड अ वेरी सैड पार्ट इज़ it is completely ignorant of the offenses committed against queer citizens. So if you are transgender, if you are not fitting within those two genders, हालांकि बोल दिया गया है कि आपको आपकी सेक्सुअल आइडेंटिटी फॉलो करने से कोई नहीं रोकेगा, बट कोई नहीं रोकेगा ऐसा कहने से का काम हो जाता है. अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको वुमन होने से कोई नहीं रोकेगा और फिर मैं आपके अगेंस्ट जो ऑफेंसेस हों उनको क्रिमिनलाइज भी ना करूँ, तो क्या इज इट लेटिंग यू लिव इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ लाइफ? नो, इट्स नॉट. इट्स डेफिनेटली अगेंस्ट द डेफिनेशन ऑफ लाइफ ऑल्सो, क्वालिटी लाइफ. तो नास फाउंडेशन का केस हुआ, नवतेज जौहर की जजमेंट आई. आई एम so I feel always so happy that I was there when this Navtej Johar case was being discussed in the Supreme Court, and I've heard those arguments. I have seen those people who were actually suffering there. But unfortunately कोई provision नहीं है. हमें पता है family related violence queer लोगों के लिए कितनी ज़्यादा common है. उसके लिए कोई एक specific offense नहीं बनाया गया. उसका तो data भी है इतना सारा. NCRB के पास data है कि वो offenses कितने ज़्यादा होते हैं. सेक्शुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट ट्रांसजेंडर, उनको कहाँ हम डील करेंगे? रेप अगेंस्ट ट्रांसजेंडर, उनको हम कहाँ डील करेंगे? आई फेल टू अंडरस्टैंड. सेक्शन 377 आईपीसी का जो हुआ करता था, जिसमें जिसको ऑफकोर्स डिक्लेयर किया गया था कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसमें एक बेस्टियलिटी का प्रोविजन, अननेचुरल सेक्स का प्रोविजन भी था जो उसे क्रिमिनलाइज करता था. वो भी हट गया. कहीं ना कहीं उसको यूटिलाइज किया जाता था इस तरह के वायलेंस को कवर करने के लिए, बट वो पूरे सेक्शन को ही हटा दिया. अब वो पूरे सेक्शन को हटाने का रैशनल क्या है वो भी मुझे समझ में नहीं आया भाई. क्या ही किया है. एनीवे,
एक चीज़ इस बीच अच्छी हुई कि जो सेक्शुअल ऑफेंसेस कमिटेड अगेंस्ट चिल्ड्रन है या जो ट्रैफिकिंग ऑफ चिल्ड्रन है फॉर द पर्पज ऑफ prostitution, it has been made gender neutral. So the word child is now used. That means if trafficking is for young boys also, then also it is constituted as an offense now. This is good. And आई हैड हाई होप्स कि सिमिलर प्रोविजंस लाए जाएंगे. मैं मानती हूँ कि आप डीकोलोनाइजेशन करना चाहते हैं लॉ का, आप नई चीज़ें लेके आना चाहते हैं, बट इस बीच हमने इतना कुछ छोड़ कैसे दिया? अगर हमने इतना काम किया है, एक लॉ स्टूडेंट भी जब 5 years ऑफ लॉ स्कूल पास कर लेता है, उसे पता है कि मेरे लॉज में ये प्रॉब्लम्स हैं, हमें पता था हमारे लॉज में ये सब प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको कैसे नहीं पता था जो आप लोग इतनी बड़ी बड़ी कमिटीज़ बना के बैठे हैं? आई फेल टू अंडरस्टैंड. द लास्ट पार्ट, मैरिज रिलेटेड ऑफेंसेस. तो बाइगैमी स्टिल एन ऑफेंस. दैट मीन्स इंडिया में आप अगर बाइगैमी करते हैं वो क्रिमिनल ऑफेंस है. अडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज किया गया था एंड अभी भी बिल्कुल उस पोजीशन को मेंटेन किया गया है. सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को रिस्पेक्ट किया है, बट एक नए फॉर्म में, नए अवतार में कहीं ना कहीं हमें अडल्ट्री देखने के लिए मिल रहा है, विच इज सेक्शन 84 सेज दैट इफ यू आर एंटाइसिंग, इफ यू आर टेकिंग अवे, इफ यू आर डिटेनिंग अ मैरिड वुमन. सो अगेन दिस सेक्शन also thinks of a married woman as property of her husband, जो कि एक मेजर रीज़न था अडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज करने का, क्रिमिनल कोड से हटाने का. तो ये ऑफेंस बनाता है इस एक्ट को, एंटाइसिंग या टेकिंग अवे ऑफ मैरिड वुमन को. नेक्स्ट है सेक्शन 81 विच सेज कोहैबिटेशन कॉज्ड बाय मैन डिसीटफुली इंड्यूसिंग बिलीफ ऑफ लॉफुल मैरिज. अगेन सिमिलर इंटेंट पे बेस्ड है. और एक सेक्शन 83 भी है जो कहता है कि अगर आप फ्रॉडुलेंट मैरिज सेरेमनी करते हैं, आपको पता है ये सब फ्रॉड है, एक्चुअल मैरिज नहीं हो रही, तो वो भी एक ऑफेंस है. दीज वर प्राइमरीली दोज ऑफेंसेज विच आई वांटेड टू टॉक अबाउट विच डील विद योर पर्सनल लाइफ, योर पर्सनल रिलेशनशिप्स. आपका रिलेशनशिप ऑफ अ मैन एंड अ वुमन, रिलेशनशिप ऑफ अ मैन एंड अ ट्रांस पर्सन, रिलेशनशिप ऑफ अ वुमन एंड ट्रांस पर्सन, ये सब और मैरिज रिलेटेड कुछ प्रोविजंस, ये सब हमने डिस्कस करने की इस वीडियो में कोशिश की है. आई होप आपको क्लैरिटी हुई हो कि यहाँ क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या नहीं आए हैं. मैं कोशिश कर रही हूँ कि हम चंक्स में कवर करें BNS, BNSS और भारतीय साक्ष्य संहिता को, साक्ष्य अधिनियम को. अभी तो बोलने में भी तकलीफ है ना, मतलब जैसे कि हमें तो आदत थी ना कि मर्डर का सेक्शन तो 302 है, 300 है, बट अभी वो बदल गया है, अभी वो हंड्रेड्स में कहीं आ गया. अभी परेशानी है थोड़ा सा उसे रिमेंबर करने में भी. दैट इज़ वाई आई कीप लुकिंग एट माई नोट्स ऑल्सो. आई डोंट वांट टू गो रॉन्ग एनीवेयर. एनीवे ऑल्सो लॉज आर नॉट meant to be crammed, laws are meant to be understood, laws are meant to be conveyed to people, and that's what we are trying to do through Vlogish. Let me know if you like the video. Let me know if you would like to see more such videos. I'd take your leave for now, and I hope that you will be able to appreciate the contents of this video. You will be able to discuss on the contents of this video in the comment section, so that we get to know what exactly should have been done. जो मैंने कुछ मिस किया है वो भी मुझे बताइए आप ज़रूर. I am also learning. We are all learning together. With this, I can just say that I'll meet you again very soon with a new video on a new concept. Bye for now.